याद रखना, हमने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा। हमारे भारत का विवेकानंद जब शिकागो के धर्म सम्मेलन में जाता है, उसका उद्बोधन ही माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पहली बार अमेरिका के लोगों की आंखें खुली कि भारत का कोई आदमी आया जिसने इतने प्रवचनों में भाई और बहन के साथ संबोधन प्रारंभ किया। और मेरे पागलों, भारत के संतों का तो तेज ऊंचा होता ही है, और स्वामी विवेकानंद के तेज को देख करके एक विदेशी महिला आकर्षित हो गई। अब वो विवेकानंद के पास आकर के कहती है, मुझे तुम्हारे जैसा पुत्र चाहिए, मेरे साथ संसर्ग करो। विवेकानंद ने हाथ जोड़ते हुए कहा, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोलो बोलो। हमारे जैसा पुत्र हो ये जरूरी नहीं। कहां तुम 18 वर्ष इंतजार करोगी, कोख में रखोगी, पालोगी, पोसोगी, जरूरी नहीं वो हमारे जैसा हो। मां एक काम करो, आज से तुम हमारी मां हो, मैं तुम्हारा बेटा। ये भारत के साधु का स्वाभिमान है। मेरे पागलों, तुम बुरा मत मानना, तुम्हें हमारी बातें कड़वी जरूर लगेगी, पर बहुत स्पष्ट है। बिस्तर पर ले जाने वाले तुम्हें बहुत मिलेंगे, पर मंजिल पर ले जाने वाला कोई एक मिलेगा। बिस्तर पर तुम्हें बहुत ले जाएंगे, पर मंजिल पर तुम्हें कोई। ये बात कथा के अनर्गल नहीं है, पर आज की व्यासपीठ से सत्य नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? इसलिए मेरे पागलों, साधु को और साधु के साथ रहने वाले जितने लोग हैं उनको बहुत सावधान रहना चाहिए। इतना सावधान रहना चाहिए जितना सरहद पर जवान सावधान रहता है। कितना सावधान रहना चाहिए। अब ये तर्क देंगे तो कई लोगों का पेट खराब होगा, पर देने में बहुत मजा आ रहा है। कभी आप, हमने तो प्रैक्टिकल किया, तुमने किया खबर नहीं, बिना कुंडी की बाथरूम में घुसो, जितना चौकन्ना आदमी वहां रहता है, और पब्लिक की और चहल पहल मची हो बाहर, और कुंडी हो ना, और तुम बैठे हो, जितना सावधान वहां आदमी रहता, शायद कहीं रहता होगा कि पोल ना खुल जाए। खिड़की खुली नहीं कि पोल खुली, नजारा कुछ अलग होगा, सितारे कुछ अलग होंगे। वहां बहुत सावधान आदमी रहता है। बुरा ना मानना, ये तर्क देने में तुम्हें मजाक लगेगा, पर मजाक मजाक में मीठी कोली में कड़वी है। जितना आदमी वहां सावधान रहता, उतना ही साधु और साधु के शिष्यों को सावधान रहना चाहिए, उतना ही सावधान। बहुत बड़ा बनना है। इसलिए हमारी बहुत प्यारी आदत है, बहुत प्यारी आदत है। कोई भी हमारे पास या जीवन में आता है, हम उनको प्रार्थना करके कह देते, बहन माता जी क्षमा करो। और एक बात, आज हमको किसी ने पूछा भी है तो हमें बोलने में दिक्कत नहीं। गुरुजी आपके साथ फोटो बहुत लोग रखते हैं, हाँ आपके चेले बहुत फोटो रखते हैं, आपके साथ दिखाते हैं, तो हम उनको आपका माने या किसका माने? माय डियर, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है हमारे सिवा, और भरोसा भी मत करना, उसके जिम्मेदार तुम स्वयं हो गए, क्योंकि हमारी जिंदगी में केवल हमारी गारंटी है। हम अपनी गारंटी ले सकते, वो भी गुरु कृपा से, अपने बल पे नहीं ले सकते, गुरु कृपा से, क्योंकि नाम बदनाम करना बहुत आसान है। इसलिए मेरे पागलों, खैर ये बात तो बहुत मजे की थी, पर हम आपको सावधान करना, सावधान बहुत। तो भक्ति में अहम और संसार में वहम बहुत खतरनाक। संसार में भ्रम और भक्ति में अहम बहुत खतरनाक है। इसलिए भक्ति के मार्ग में तुमको अगर चलना है तो बहुत सावधान रहो, और याद रखो तुम तब तक भगवान को नहीं पा सकते जब तक तुम अपने आप को भूलोगे नहीं। ईश्वर को पाने का एक रास्ता है, पहले तुम अपने आप को भूलो। यूनान की एक कथा है, बहुत प्रसिद्ध कथा है। यूनान के एक दार्शनिक ने लिखा कि यूनान में उस जमाने में एक बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार हुआ, बहुत प्रसिद्ध मूर्तिकार, और उसने ऐसी ऐसी मूर्तियां बनाई कि लोग जीवित समझते थे। उस मूर्तिकार को यूनान का एक दार्शनिक कहता है कि एक ज्योतिषी मिला और उसने कहा कि इस तारीख को तुम्हारी इतने बजे मौत है, और उस मूर्तिकार ने मौत को चकमा देने का प्रण लिया, और उस मूर्तिकार ने अपने जैसी 10 मूर्तियां बनाई।
हूबहू एक जैसी। और जब मौत का टाइम आया तो वो उन मूर्तियों के बीच में जाके खड़ा हो गया। यूनान का दार्शनिक कहता है कि वो मौत जब उसके घर पर दस्तक दी तो सच में मौत चकरा गई कि यहां तो एक जैसे 10 आदमी, मुझे ले एक को जाना है, इसमें असली कौन है और नकली कौन है। और इसने श्वास रोकने का अभ्यास शुरू कर दिया था, तो श्वास रोक के खड़ा होगा। मौत लगभग 1 घंटे तक खड़ी रही, वापस भगवान के पास गई, भगवान से बोली कि आज पहली बार पृथ्वी के किसी आदमी ने चकमा दिया। अब यह बात अलग है कि वो आदमी हो सकता सिडनी का हो, यूनान में था, पूर्व जन्म में हो सकता तुम लोगों के बीच का। लोग कहते हैं कि भगवान ने उस मौत को कान में एक बात बोली कि ये जाकर तुम वहां बोल, पता लग जाएगा असली कौन है और नकली कौन। और यूनान की वो प्रसिद्ध दार्शनिक की कथा कहती है कि वो आया, मौत आई, वो फिर खड़ा था श्वास रोके हुए। मौत जब चली गई तो उसने श्वास छोड़ा और फिर से जैसी आहट सुनी तो फिर से श्वास भर ली और ठहर गया। 10 मूर्तियां एक जैसी, हूबहू नाक, हूबहू कान, अब वो प्यारी सी एकदम बाल बहुत अच्छे, ऐसे लग रहा था सभी पुतले नहीं है, सभी 10 मूर्तियों की फोटोकॉपी है, एक ही इंसान 10 रूप में खड़ा हुआ है। मौत आई और मौत ने 10 को देखा और थोड़ा पीछे हटी और पीछे हट करके बोला और तो सब ठीक है, एक भूल रह गई। तो जो असली वाला था तो तुरंत बाहर निकल के बोला क्या भूल रह गई। मौत बोला ये मूर्तियां तो बहुत प्यारी हैं पर एक भूल रह गई। तुरंत जिसने मूर्ति बनाई थी वो बाहर निकल आया कि क्या भूल रह गई बता। मौत बोली एक ही भूल रह गई कि तू मैं को भूल गया, तू मैं को भूल रहा। मतलब मूर्तिकार से मौत कहती है कि तूने सब कुछ बनाया पर यह वहम रह गया कि मैंने बनाया, बस यही वहम तुझको पकड़ने के काम आया है। और मूर्तिकार फैल हो गया, मौत ले गई। मेरे पागलों, इस कहानी का आशय यह है कि अगर मैं शब्द जिंदगी का हट जाता उस मूर्तिकार के जीवन से तो शायद वो मौत को चकमा दे पाता, पर ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मेरे पागलों, तुम्हें तो अपनी जिंदगी में मैं को हटाना पड़ेगा। अगर तुम मैं को हटा दोगे तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि तुम मर जाओगे पर तुम नहीं मर पाओगे। तुम्हें कोई मार नहीं सकता। मैं खत्म होते ही कहानी खत्म हो जाती है। मैं खत्म होते ही आदमी का अस्तित्व अलग हो जाता है। मैं खत्म होते ही व्यक्ति की जिंदगी एक नई रास्ते पर चलने लगती, दौड़ने लगती। मैं खत्म होते ही व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत बड़ा हो जाता। मैं खत्म होते ही इंसान बहुत ऊंचा हो जाता। मैं खत्म होते ही प्रबुद्ध हो जाता। मैं का मतलब, खत्म होने का मतलब ही है जागना। अंग्रेजी में कहें तो एनलाइटेड होना। मैं खत्म होने का मतलब आत्म साक्षात्कार। मैं खत्म हुआ नहीं। और मेरे पागलों, तुम जिंदगी के प्रत्येक क्षण को फेंक रहे हो, बहा रहे हो, जिए जा रहे। जो तुम्हें खाने को मिल रहा खाए जा रहे, कमाए जा रहे। बुरा ना मानना, तुम्हें कमाना चाहिए, हम इसके भी विरोध में नहीं है। हमने कल तुमको सूत्र दिया था कि ऑस्ट्रेलिया और विश्व में रहने वाले लोगों, हमारी कथा को सुनते हो तो हम तुमसे प्रार्थना करें। हम तुम्हें सन्यासी नहीं बनाना चाहते हो, हम सन्यासी बनाने के पक्ष में भी नहीं है तुम्हारे। हम तुमसे कहना चाहते तुम जितने गृहस्थी हो सको उतने रहो, पर तन से संसारी रहो, मन से सन्यासी रहो। तन से तुम संसारी रहो पर मन से तुम सन्यासी रहो। मन से तुम सन्यासी होगे। एक बात और, भ्रम जिंदगी में बहुत खतरनाक होता है।